हम लोग जो है दिल्ली से 3 लोग आए थे। ममता जी हैं, प्रोफेसर बलराज जी हैं, और सुबह 10 बजे हम यहाँ पहुँच गए, 10 बजे से भी पहले। और हमने उस समय तो बहुत मौसम ऐसा था कि बहुत गर्मी थी, हाँ? और अब जैसे हम जब एक परिवार की तरह से अब यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो मौसम बदल गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस मामले में भी कि मैंने अपने जो पढ़ाने की जो अपनी सर्विस है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज भट्टू कला है, यहाँ फतेहाबाद के से 10-15 किलोमीटर दूर है, वहां से शुरू करी। और जब हम इस रास्ते से आ रहे थे सुबह सुबह तो मैंने देखा ये तो बहुत अच्छा एक एरिया डेवलप हो रहा है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। हम तो उधर चमारखेड़ा की तरफ थोड़ा चाय पीने गए थे, तो उस बीच में मैंने थोड़ा सा सर्वे किया कि रविदास मंदिर है, ये भगवान वाल्मीकि मंदिर में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे पीछे आप जाओगे तो लाइब्रेरियां हैं हर 3-3, 4-4 किलोमीटर बाद जैसे ना। तो ये एक अच्छा ही एक बुनियाद रखी जा रही है कि हम अब इस बुनियाद के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों से मैं शुरू करता हूं अपनी बात। कि जब इंट्रोडक्शन देने की बात हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने तो बहुत मजबूती से माइक पकड़ा और अपनी पूरी बात कही और आगे क्या करना है वो भी थोड़ी बुलंदी से बात उन्होंने रखी। और कुछ हमारे दोस्त हैं, यंग दोस्तों ने थोड़ा सा माइक से बचने की कोशिश करी। मैं आप लोगों से ये इस कार्यक्रम के माध्यम से यही है कि यहाँ पे जो जैसे आज हम 2 महापुरुषों का जन्मदिन के इकट्ठे हुए हैं, पर जो छात्रों की जो प्रतिभा है उसका सम्मान करने के लिए इकट्ठे। वो प्रतिभा कब निकलेगी? वो प्रतिभा जब निकलेगी जब आप अपने आप से बात करोगे, आप खड़े होगे, आप जब अपने को बोलना सीखोगे। हाँ, मेरे टीचर थे तो मुझे कहते थे कि हर रोज अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। सीधे खड़े होगे, आप अगर कोई आपके सामने नहीं है तो शीशे में खड़े होके आप बोलो और अपना इंट्रोडक्शन दो। कौन हो आप, आपका क्या मकसद है, आप अपने 24 घंटे कैसे गुजारते हो, आप अपने 24 घंटे में से वो क्या महत्वपूर्ण काम करते हो जो लोगों को बताना चाहिए। क्या हम ऐसे अब इतनी गर्मी में आए हुए हो, क्या आपको नहीं होना चाहिए लाइए सर मुझे माइक दीजिए मैं बात करती हूं। घबराने की बात नहीं है। जब हम कबीर साहब की ये जो जयंती मना रहे हैं, ये बेसिकली अपने अंदर ही कबीर को जागृत करने की बात है। अगर आप हर रोज अपने आप से बात करोगे, अपना एक मूल्यांकन करोगे, अपने को रैंक देना चाहिए, अपने को नंबर देना चाहिए। 10 में से आज मैं अपने आप को देती हूं 10 में से 7 नंबर। अरे आज तो मैंने कुछ लिखा नहीं, बहुत अच्छा नहीं लिखा, आज मैंने अखबार भी नहीं पढ़ा, आज मैंने कोई नई किताब भी नहीं पढ़ी, तो मैं आज अपने आप को 4 नंबर देती। और अगले आने वाले साल के लिए, अगले 2 साल के लिए, 5 साल के लिए एक योजना तो बनाओ। ये बहुत अच्छी बात है कि पहले हमारे टाइम में मैं बताऊं, आज से 35 साल पहले बहुत बड़े धर्मशालाएं होती थी। ये अच्छी बात है कि अब हम लाइब्रेरियों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भी मैं आपसे लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपने बनाया है, इसको जब सभा नहीं हो रही है तो यहाँ पे लाइब्रेरी का सिस्टम बनाया जाए कि लोग खाली समय में, हमारे खासतौर पे युवा बच्चे, वो पढ़ाई लिखाई पे अपना समय इसमें लगाएं। मैं आपको बताऊं, मैं कई देशों में गया घूमने के लिए। घूमने का मतलब एक टीचर तो घूमेगा तो पढ़ाने का काम होता है हमारा। कबीर साहब की इस देश के अलावा बाहर बहुत पढ़ाई करी जाती है, अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद करके उनके ऊपर रिसर्च होती। मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन प्रोफेसर प्रमोद जी ने आज कार स्पेशल माइक पकड़ने के लिए तो आज पहली बारी सभा में माइक पकड़ लिया है। और इनके साथ रिश्ता ये है कि मैंने इग्नू से 2008 में पास आउट हुआ हूँ, मैं बीए, और इतनी दूर से चला के आए, हम उनके दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और आज का दिन मेरे जीवन का ऐतिहासिक दिन रहेगा। ज्ञान रूपी दर्पण तो सभी के अंदर विराजमान है, लेकिन उसमें अज्ञान की जो धूल जमी हुई है वो आप साफ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी।
सभी में होता है, ज्ञान मौजूद है, बस वो अज्ञान की धूल जमी हुई है। वो आप जैसे महानुभाव बुद्धिजीवी वर्ग है वो कर रहे हैं। प्रोफेसर बलराज जी का बहुत धन्यवाद, मैडम ममता जी दिल्ली से, डॉक्टर मदन बोर जी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इस कार्यक्रम की सूचना दी। और अगर आज ये कार्यक्रम मैं नहीं देख पाता तो मेरी बदनसीबी। तो अभी इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राज कपूर जी, राम कुमार जी, डॉक्टर राजविंद्र कौर जी, भूप सिंह जी, राजकुमार जी, एमसी प्रतिनिधि, कृपया मंच पे आए और अपने वक्ताओं को, जो आए हुए मेहमान हैं, उनको सम्मानित करें।